दोस्तों, अगर आपको गाड़ी चलानी है या फिर आपको गाड़ी दौड़ानी है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी। वैसा ही कुछ है शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपको मार्केट में चलना है या फिर दौड़ना है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा वो है कुछ मार्केट के बेसिक कंसेप्ट से वो समझ लेने होंगे। और कुछ ऐसा ही आज एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। वो है इंटरिम डिविडेंड्स और फाइनल डिविडेंड्स। इन दोनों में का डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी डिविडेंड कब देती है, अगर उन्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट वो उनके शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है डिविडेंड्स के रूप में। अब डिविडेंड के दो टाइप होते हैं। पहला तो होता है इंटरिम डिविडेंड्स और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड्स। अब इंटरिम डिविडेंड्स हम कब कहते हैं कि जब कंपनी दो एनुअल जनरल मीटिंग्स, मतलब जिसे हम एजीएम कहते हैं, जो कि हर साल में एक बार होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के दो मीटिंग के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, यूं समझ लो कि 6th मंथ में या फिर क्वार्टरली, ऐसा कुछ अगर डिविडेंड अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, तो वो हो गया दोस्तों इंटरिम डिविडेंड्स। और अगर किसी कंपनी ने एजीएम में, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो होता है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड जो होता है वो मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो ज़्यादा होता है इंटरिम डिविडेंड के कंपैरिजन में। क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो, ये जो डिविडेंड है ये ईयर खत्म होने से पहले ही कंपनी एज्यूम कर रही है कि हम प्रॉफिट में हो गए, और ये इंटरिम डिविडेंड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे देती है। पर जिस केस में अगर फाइनल डिविडेंड के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो इस केस में कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होता है, और फिर उस प्रॉफिट में से कंपनी कुछ एक स्मॉल स्टेक शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। तो दोस्तों, ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये इन सम केसेस रिस्की हो जाता है और इलीगल हो जाता है। अगर एंड ऑफ द ईयर में अगर कंपनी ने लॉस बुक किया तो। पर फाइनल डिविडेंड के बारे में वैसा नहीं होता है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड तभी कंपनी देती है जब कंपनी प्रॉफिट में होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।